आज सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। और आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे दिल्ली मीडिया विभाग के बहुत ही वरिष्ठ और प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, मीडिया प्रमुख श्री नवीन जी और प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की झूठे वादे की एक और नमूना यहाँ मैं आपके बीच में बताने के लिए आया हूँ। आप सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सोमवार को एक इलेक्ट्रिक बस दिल्ली को दी और ये लिखा कि बधाई, आज से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हुआ है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसी तरह की बधाई 2018 के अंदर 2 नवंबर 2018 को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने भी इसी तरह की बधाई दी थी और कहा था हमने इलेक्ट्रिक बसें चालू कर दी। ये झूठ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली सरकार ने फैलाया कि हमने इलेक्ट्रिक बसें चालू कर दी हैं और इसके करोड़ों के विज्ञापन पूरी दिल्ली और देश के अंदर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार लगातार इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा था कि दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत है और हम 11,000 बसें दिल्ली के अंदर डीटीसी बेड़े में लाएंगे और 1,000 बसें इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। लेकिन अफसोस है कि 7 वर्षों के बाद केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की है। सरकार ने इतनी मेहनत करने के बाद दिल्ली को एक इलेक्ट्रिक बस दी है। 11,000 बसों का वादा किया था, 1,000 इलेक्ट्रिक बसों का वादा किया था और वो निकाल कर लाए हैं। तूफान से एक किश्ती निकाल कर लाए हैं और वो है एक बस जो इन्होंने अभी हाल में शुरुआत की है। एकमात्र बस दिल्ली को बधाई दे रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये जीता जागता दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का झूठ आज सामने आया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि केजरीवाल जी किस तरह से झूठे वादे और झूठे सपने दिखाने में माहिर हैं। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है उसमें से 30% प्रदूषण का योगदान बसों के द्वारा है, वाहनों के द्वारा है। तो उन्होंने कहा था हम डीटीसी बसें के बेड़े में कम प्रदूषण वाली बसें, इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। लेकिन 7 वर्षों के बाद दिल्ली सरकार ने बसें तो नहीं बढ़ा पाई। आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार आई थी तो लगभग 6,500 बसें दिल्ली के डीटीसी के बेड़े में थीं, जो कि घटकर आज मात्र 3,760 बसें रह गई हैं। और ये आरटीआई का जवाब है कि किस तरह से इन्होंने बसों को बेचने का काम किया है, नीलाम करने का काम। खरीद तो पाए नहीं, लेकिन डीटीसी की संपत्ति को, दिल्ली सरकार की संपत्ति को लगातार बेचने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। ये इन्होंने 2,000 बसें बेच दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने किस हैसियत से बसें बेची हैं और अपने लोगों को, कबाड़ियों के नाम पर अपने लोगों को इन्होंने दिल्ली की संपत्ति, सरकार की संपत्ति बेचने का काम किया है। और अगर इन्होंने वो बसें बेच दी हैं
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दें कि 6500 से अधिक इनके पास बसें थी, और जब बसें थी तो उनके ड्राइवर भी थे, कंडक्टर भी थे। तो वो ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ गए? कहाँ पर कौन दिल्ली सरकार तनख्वाह दे रही है? तो वो किन मंत्रियों के यहाँ, कौन से विधायकों के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, किसके यहाँ फटीक कर रहे हैं? ये दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यानी आपने बसें लाने का वादा किया था, लाए तो एक भी नहीं। 7 सालों में एक बस ला पाए हैं और बेच दी 2000 बसें। जरूरत है 11,000 बसों की। 11,000 बसों की उस समय जरूरत थी। अब अगर आंकड़ा करें तो 15,000 बसों की जरूरत है। इस तरह का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने किया है। और यही नहीं, अभी जब डीटीसी बस के खरीद में जब 1,000 बसों को खरीदने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उसमें किया है, जिसका उजागर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, दिल्ली विधानसभा के अंदर किया है। और आपको ध्यान होगा कि 1,000 बसों को खरीदने में 900 करोड़ रुपया का खर्चा आया और खर्चा 3500 करोड़ रुपया उसके मेंटेनेंस का आप खर्चा कर रहे हैं। यानी 3,500 करोड़ रुपया नई बसों के मेंटेनेंस का ये दिल्ली सरकार ने ये गबन किया है, ये भ्रष्टाचार किया है। इस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार किया है 1,000 बसों की खरीद में, 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला। और यही नहीं रुका, अभी जो इनके यहाँ पुरानी बसें हैं उन बसों के मेंटेनेंस के लिए भी इन्होंने 500 करोड़ रुपए का टेंडर किया। यानी नई बसें तो खरीदी नहीं, नई बसों के टेंडर में भ्रष्टाचार है, नई बसों की खरीद में भ्रष्टाचार है, उसके मेंटेनेंस में भ्रष्टाचार है, और पुरानी बसें बेच दी उसमें भ्रष्टाचार है। और उसके बाद इन्होंने जो पुरानी बसें थी अपने लोगों को बेचकर भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली की सरकार दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए जो डीटीसी बेड़े में इन्होंने कहा था वो कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज दिल्ली में कोई भी व्यक्ति है, जब वो सफ़र करने के लिए आम व्यक्ति आता है तो कहते हैं महिलाओं को फ्री है। अरे फ्री कहाँ है केजरीवाल जी, बताइए। जब आपके पास बस ही नहीं है, जब बसें हैं नहीं तो फ्री सफारी कैसे करेंगे लोग? यानी जो वादा किया वो झूठा निकला है केजरीवाल जी। और बात यही नहीं रुकी है, आप कह रहे हैं कि हमने अभी 22 तारीख 17 तारीख को पहली बस दी, और आपको दिखाया नवंबर 2018 में पहली बस कैलाश गहलोत जी ने दी। वो कह रहे हमने पहली बस दी, केजरीवाल जी कह रहे हमने पहली बस दी। तो पहले तो आप ये तय करो कि पहली बस किसने दी। यानी पहली बस के बाद कोई गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार का, दिल्ली सरकार का मॉडल है, सिवाय विज्ञापन करने के कुछ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने 11,000 बसों का वादा किया था, वो बसें कहाँ हैं? आपने वादा किया था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का, डीटीसी बेड़े में बसें लाने का, प्रदूषण कम नहीं हुआ है जिसका कारण बसें नहीं आना है। और जो आपने भ्रष्टाचार दिल्ली की बसों की खरीद के टेंडर और उसके मेंटेनेंस में किया है, उसका भी जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। जबकि मैं आपको बताता हूं 2015 में 400 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया, फिर भी एक भी बस नहीं आई। और उसके बाद अभी बिल्कुल आज की ये देखिए 1500
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए मोदी सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली की जनता को सौगात देने के लिए 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की परिवहन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 1500 नई इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिल्ली के लिए मोदी सरकार देने जा रही है, जिसका टेंडर भी हो चुका है, जिसके लिए निविदा जारी हो चुकी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपको कुर्सी पर किस लिए बिठाया है? क्या आपको अपने लोगों को 2000 कबाड़ में बस बेचने के लिए बिठाया गया है? क्या आपको डीटीसी के अंदर पैसा जो 25,000 करोड़ रुपए के घाटे पर दिल्ली डीटीसी चल रहा है, वो पैसा गबन कर दिया है? वो पैसा कहां गया है? जबकि एक भी नई बस नहीं खरीदी गई है, तो ये पैसा कहां गया है? इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और आपको जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का जो आपने भ्रष्टाचार किया है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली की जनता जो केजरीवाल के वादों की वाट जो हो रही है, जो केजरीवाल सरकार की जो उन्होंने वादे किए थे कि हम बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर 7 सालों में हर साल इन्होंने वादे किए, और आज तक ये अफसोस है कि मात्र एक इलेक्ट्रिक बस आ पाई है। आज ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली सरकार को इस भ्रष्टाचार पर जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको सरकार नहीं चलानी आ रही है, अगर आपको काम करना नहीं आ रहा है, तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था लड़खड़ा गई है। आपने डीटीसी बर्बाद कर दिया है, डीटीसी को बेच दिया है। इसका जवाब आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।